दोस्तों, आज रात की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत से भाई बहन चिंतित रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। वो चिंता कर कर के ये बहुत अपना शरीर पर भी जोर डालते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं। बहुत लोग तो अपना हत्या कर लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आपसे बातचीत करता है। मत्ती की किताब 6 अध्याय 31-32 पद में प्रभु बातचीत करते हैं। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आमीन। इसलिए प्रभु कहते हैं कि इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि ये लोग चिंतित रहते हैं। आजकल देखा जाता है कि बहुत कम ही लोग चिंता करते होंगे कि सबके पास भगवान दिए हैं खाने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए। बहुत कम ही हैं कि जो चिंता करते होंगे। ऐसी चिंता नहीं, अब भविष्य की चिंता करते हैं। बच्चे के पढ़ाई के लिए, बच्चे की शादी के लिए, जॉब के लिए और बिजनेस के लिए बहुत लोग चिंतित रहते हैं। अपने जीवन के लिए कि हम क्या कल के दिन खाएंगे, क्या पिएंगे, इसलिए चिंतित रहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि चिंता मत करो। 32 पद में प्रभु बातचीत करते हैं, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अन्य जाति मतलब जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अन्य जाति लोग वस्तुओं के लिए चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते हैं। लेकिन आज जो प्रभु को जानते हैं वो चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमको सब कुछ देगा, सब वस्तुएं देगा। इसलिए वो चिंतित नहीं रहते हैं। लेकिन जो प्रभु को अभी नहीं जान पाए हैं वही चिंता करते हैं। 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। यहाँ पर प्रभु का वचन बातचीत करते हैं कि इसलिए पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। अगर आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो पहले उनके राज्य और धर्म क्या है? प्रभु के पीछे चलना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना, बस एक हम आपको करना है। अब प्रभु आपके सारे ज़रूरतों और सारी वस्तुओं को दे देंगे। जितनी आपको ज़रूरत है सब चीज़ प्रभु आपको देंगे। बस केवल प्रभु के पीछे आपको चलना है और उनके आज्ञाओं को मानना है। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। स्वयं मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने सुंदर सा पल दिया, सुंदर से शाम देखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। तारीफ बखान बढ़ाए, प्रशंसा स्तुति महिमा करते हैं प्रभु, जय जयकार करते हैं। पूरे दिन में मेरे प्यारे प्रभु जो भी जाने अनजाने पाप अपराध गलतियाँ आपके बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग हमारे पूरे परिवार से हुआ प्रभु, हम आपके सामने मानते हैं। मुझे माफ़ कर देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि पूरे दिन प्रभु आपने हम सबकी रक्षा की है प्रभु। हर दुर्घटना, हर ख्वाब खतरों, हर दुष्ट की चाल से प्रभु बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आपने अपने प्यारे वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे चिंता करके। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता सब कुछ जानते हैं कि क्या तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। जब प्रभु को आप जानते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने के, सारा जरूरत तो पूरा करेंगे। प्रभु कहते हैं पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु के पीछे आप चलेंगे, प्रभु के आज्ञाओं को मानेंगे तो आपको जितनी भी चीज़ की ज़रूरत है प्रभु सारी ज़रूरतें आपके जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रभु की आज्ञाओं को मानना है और प्रभु के पीछे चलना है। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। स्वयं मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु उनकी बीमारियां कहती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। इस कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। जब इस वचन की आप घोषणा करेंगे, जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां हैं, अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिए। जो भी दिक्कत है आपके शरीर में, माइग्रेन की प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने प्यारे वचन के द्वारा जो भी बीमारियां हैं यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। घुटनों की दर्द, रीढ़ की हड्डी की दर्द, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। गैस का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। लीवर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। ओवरी में सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। आपका धन्यवाद करते हो मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगे मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यहोवा के बाड़े मेरे प्यारे प्रभु उनके घाव को जल्द से जल्द ठीक होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा चंगाई दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी बहन रिसीव नहीं कर पाती हैं उनके बच्चे का आशीष चाहिए। जो भी दिक्कत परेशानी यीशु के नाम से चली जाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन में लिखा प्रभु, गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से मिलता है। प्रभु उनके कुक को ब्लेस करिए, बच्चे के आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, रिसीव करिए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा प्रभु, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, आप प्रभु अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाइए, उनके जीवन में एक नया साल जोड़ें प्रभु, उनके सपनों को साकार कीजिए। अच्छा स्वास्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग कर्जे से परेशान हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु, अपने कर्ज मुक्त कर दिया और उनके कामों पर आशीष दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग गलत संगत में, बुरे लत में मेरे प्यारे प्रभु एडिक्शन करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से एडिक्शन चले जा, गलत संगत चले जा। यीशु के नाम से तुझे मैं आज्ञा देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी शांति आए, आपका मेल मिलाप, आपका आनंद, आपकी खुशियाँ प्रभु उनके परिवार में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरे दिन को प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, पूरे दिन भर तो आप सुरक्षित संभाल कर रखें, पूरे रात को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आपके बेटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सबको आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया। और जितने लोग कमेंट करते प्रभु, उनका कमेंट पढ़ के आपने उत्तर दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आज रात में प्रभु सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाना कल का नया दिन जब प्रभु आपके साथ में देखे तो आपका तारीफ, बखान, बढ़ाई, प्रशंसा करने पाए। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना के सुख पवित्र नाम से मानते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।